हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आज आप देखेंगे भरत एंड एरी इन जर्मनी। इस चैनल पे आज मैंने भरत को इनवाइट किया है और एक वीडियो हमारी पहले ही आ चुकी है जो कि भरत के चैनल पे है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, वो जाके ज़रूर देखिएगा। उस पर मैंने अपने थोड़े एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं और भरत ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। ये उसकी कंटिन्यूएशन पार्ट है। भरत को तो सभी लोग जानते होंगे जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि भरत की वीडियोस ही देख के मैं जर्मनी आई थी। तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जर्मनी आए या फिर आने वाला हो और भरत की वीडियो यूट्यूब पे पॉपअप ना हो। सो आज भरत आपको खुद बताएंगे और हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को जो जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हैं। सो हाय भरत, वेलकम टू एरी इन जर्मनी। मेरा नाम है भरत और एरी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने चैनल पे लाने के लिए। तो मैंने जो है सारी की सारी यूट्यूब वीडियोस काफ़ी स्टार्टिंग में मतलब बनानी स्टार्ट करी थी जब कोई जर्मनी के बारे में बात नहीं कर रहा था। तो मेरा आइडिया ये था, मुझे जर्मनी में हमेशा से ही आना था, क्योंकि मेरा जो किंडरगार्टन का टाइम था 97 से 99 में, उस टाइम पे मैं जर्मनी में था, फ्राइबुर्ग में। और मेरे पापा एज अ साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबुर्ग में काम करते थे उस टाइम पे। तो मुझे लगा था ठीक है, नहीं जो है कुछ भी करके मतलब वापस जाना ही जाना है। और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई जब मतलब मेरी बैचलर्स की प्लेसमेंट्स वगैरह मैंने देखना स्टार्ट किया। तो मेरे सीनियर्स जो है उनको 4th ईयर में अपना प्लेसमेंट्स वगैरह में बैठना स्टार्ट किए। तो हमारी उनसे डिस्कशन होता था कि ठीक है मतलब क्या क्या जॉब्स मिल रही हैं, क्या पैकेजेस मिल रहे हैं, वो सब कुछ करके। तो जो हाईएस्ट पेड जो सैलरी मिल रही थी हमारी यूनिवर्सिटी में, और मतलब ये सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी स्टैंडर्ड है, ये मतलब ज़्यादातर जो है ऐसी सैलरीज मिलती है, 15,000 रुपये पर मंथ, 6 दिन का काम और 12 घंटे का मतलब 1 दिन का काम। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि यार मतलब इसका तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं दिल्ली वगैरह में जाके रहता हूँ तो वहाँ पे कम से कम मतलब 9-10 हज़ार रुपये तो ऐसे पीजी वगैरह में पे करने पड़ जाते हैं अगर ढंग का पीजी चाहिए। और उसके बाद मतलब बचेगा क्या, अगर मतलब बाइक वगैरह भी लो या फिर मेट्रो वगैरह से जाओ तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो मैं कहा इसका कोई सेंस नहीं बनता बिल्कुल भी। और जो है फिर मैंने उस टाइम पे मतलब स्टार्ट किया कि ठीक है आप जो है जर्मन सीखनी है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में जो है जर्मन काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर से बात करनी पड़ती है, पब्लिक अथॉरिटीज से बात करनी पड़ती है, उनके सारा का सारा पेपर वर्क जर्मन में होता है। तो अगर जर्मन नहीं आती तो सिविल इंजीनियरिंग में कुछ काम बनता नहीं। तो मैंने अपने बैचलर्स के एंड वाले सेमेस्टर में अपनी जर्मन सीखनी स्टार्ट करी। और मैं अपना एक छोटे मतलब शहर में पढ़ रहा था उस टाइम पे, वो था मूर्थल मतलब गाँव, और वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में था, हरियाणा में। तो जो है वहाँ पे कोई लैंग्वेज इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं था। तो मतलब मैंने अपनी बुक्स वगैरह ऑर्डर करके अमेजोन से और जो है यूट्यूब वगैरह वीडियोस देख के अपना जो है मतलब जर्मन लैंग्वेज भी सीखी गई वहाँ पे। तो फिर जब यहाँ पे आए मैंने देखा कि यार ये तो सारे के सारे इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेरे बैच में और कोई था ही नहीं साथ में, मैं अकेला इंडियन। और क्योंकि जर्मन टॉट प्रोग्राम था तो तब लगा मुझे यार ये जो है काफ़ी मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस है, तो इसके बारे में यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो जनवरी 2017 के करीब मैंने जो है यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनानी स्टार्ट करी इसके बारे में, सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में। और उस टाइम पे मतलब मुझे पता नहीं था मतलब क्या रिस्पॉन्स वगैरह आएगा, पर क्योंकि अगर एरी तुम्हें भी याद हो तो ज़्यादातर लोग जो है सिर्फ यूएस, कनाडा और जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह के बारे में सोचते हैं जब वो पढ़ाई का सोचते हैं। जर्मनी का ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि जो है बहुत आसानी से जर्मनी में पढ़ सकते हैं। ठीक है थोड़े बहुत लैंग्वेज बैरियर्स हैं, पर अगर आप उनको क्रॉस कर दोगे तो आपको जो है कंप्लीटली फ्री एजुकेशन मिलती है जर्मनी में। तो ये मतलब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बस मैं एक तरीके से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाना चाहता था उसके बारे में। एंड आई मीन लाइक थिंग्स वेंट वेल, सो दैट्स माई स्टोरी। सो भरत, आप थोड़ा सा ब्रीफ ये बताइए कि आपने किस यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स किया है, और सिंस वो जर्मन टॉट प्रोग्राम था तो कितना टाइम लगा जर्मन सीखने में, और आप कितने घंटे रोज पढ़ते थे या फिर वीकली कितने आवर्स पढ़ते थे डेडिकेटेड सिर्फ जर्मन सीखने के लिए? तो इसके अंदर मैंने जर्मन मास्टर्स करी थी TU हैम्बर्ग से, तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग। और जो मास्टर्स प्रोग्राम किया था मैंने उसका नाम था Wirtschaftsingenieurwesen, पर उसको मतलब जर्मन वर्ड है क्योंकि जर्मन टॉट प्रोग्राम था, पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उसको इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग। तो जर्मन टॉट प्रोग्राम था इंटरनेशनल Wirtschaftsingenieurwesen। तो काफ़ी अच्छा कोर्स था वो TU हैम्बर्ग में। और जो स्टैंडर्ड जो स्टडी ड्यूरेशन थी वो थी 2 साल की, कि 4 सेमेस्टर है, आखिरी सेमेस्टर मास्टर थीसिस के लिए और जब पहले 3 सेमेस्टर में क्लासेस वगैरह होती है।
तो स्टार्टिंग तो बल्कि मतलब मैंने और भी अलग करी थी। जब मैं 2016 में आया था तब मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करी थी, क्योंकि मैंने जो है सिविल इंजीनियरिंग में मैंने अपनी बैचलर्स करी थी। मैंने सोचा ठीक है, नहीं स्ट्रक्चर्स में आगे स्टार्ट करते हैं। एक साल मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर्स पढ़ा। पहले सेमेस्टर के एंड में मुझे समझ आ गया था कि नहीं भाई, स्ट्रक्चर्स में आगे नहीं करूंगा, मुझे जो है कोई मजा नहीं आ रहा इसमें, तो मैं शिफ्ट करता हूँ मार्केटिंग में या फिर मैनेजमेंट में। तो तब मैंने ढूंढना स्टार्ट किया थोड़ा। जर्मन यूनिवर्सिटी में खास चीज़ क्या होती है कि आप सेम यूनिवर्सिटी में कोर्सेज बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। तो मैंने जो है अपना सीधा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, ऑलरेडी टीयू हैम्बर्ग का स्टूडेंट था, तो मैंने फिर अपना सेम टीयू हैम्बर्ग में ही फिर अपना मास्टर्स इन ये इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दिया। तो काफ़ी मतलब आसान था। जर्मन सीखने में थोड़ा टाइम लगता है यार, मतलब और मतलब टाइम एक इस हिसाब से नहीं कि मतलब कुछ महीने लगते हैं, पर कि आप वीकली कितना टाइम दे पा रहे हो जर्मन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। तो मेरा जो एक तरीके से प्रोसेस था वो ये था कि जब बैचलर्स के आखिरी सेमेस्टर में सिर्फ बैचलर थीसिस का काम होता है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो भी मतलब 3-4 लोग बैठ के साथ में बना रहे होते हैं। तो मैं सोचा ठीक है, मतलब 2 घंटे पर डे तो मैं निकाल ही सकता हूँ। तो मैंने हमेशा एक जो है लिमिट रखी थी कि मुझे जो है आज 5 पेज करने ही करने हैं अपनी कोर्स बुक के। तो वैसे मतलब मैं करते गया आगे, और वीकेंड्स को मैं ज़्यादा टाइम निकालता था। वीकेंड्स को मैं जो है 8-8 घंटे लगाता था इस पे। तो मुझे जो टोटल मतलब एक तरीके से टाइम लगा था जर्मन बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से लेके और जो है मतलब B2 लेवल तक, उसमें लगे थे तकरीबन मतलब 5 महीने, मतलब 5 पूरे महीने लगे ही लगे थे। और जब मेरे को टेस्ट ऑफ का एग्जाम लिखना था जो एक तरीके से आइल्स इक्विवेलेंट होता है जर्मन के लिए, तो उस एग्जाम के लिए मुझे लगे थे तकरीबन 6 महीने के करीब। ओके भरत, और जो लोग जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जर्मन के लिए, ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से सीख रहे हैं या कहीं कोर्स एनरोल कर रहे हैं, उनको एक्सप्रेशन के लिए मतलब जो स्पीकिंग जर्मन है उसकी स्किल इंप्रूव करने के लिए कोई टिप है आपके पास? तो मैं तो ये मानता हूँ इसके अंदर ज़्यादातर सेंस बनती है कि कोई italki वगैरह या फिर मतलब कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए जहाँ पे आप किसी भी नेटिव स्पीकर से बात कर सकते हो, वो ट्राई करके देखो। बहुत बार ऐसे होते हैं कि कई कई टेलीग्राम चैनल मिल जाते हैं, कई जो है डिस्कॉर्ड सर्वर मिल जाते हैं जिसके अंदर मतलब बाकी जर्मन लोग होते हैं जिनसे बात हो जाती है। फिर एक काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग वेबसाइट है studentsoftheworld.info करके, तो वहाँ पे भी मतलब आप बहुत अलग अलग कंट्रीज से जो है पेन पॉल्स वगैरह ढूंढ सकते हो। तो वो मतलब जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से आपको एक आदमी चाहिए हु कैन हेल्प यू आउट इन द स्पीकिंग पार्ट, यू नो, ईदर फॉर फ्री और लाइक फॉर सम पेड मनी। पर मुझे लगता है कि एक्सप्रेशन में इन्वेस्ट करना मतलब इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। और ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग ना मतलब ये सोचते हैं कि स्पीकिंग वाला पार्ट वो जो है बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, और मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक मतलब स्पीकिंग वाला पार्ट बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। पर अगर वोकैबुलरी नहीं आती और जो है एक तरीके से माइंड में ऑलरेडी सेंटेंसेस नहीं बनते, तो जो है आप जितना मर्जी कोशिश कर लो मतलब स्पीकिंग इतनी इंप्रूव होती नहीं है। उसके लिए आपको बैठ के एक बार बुक गो थ्रू करनी है, वर्ड्स लर्न करने हैं, सेंटेंसेस समझने हैं कि कैसे बनते हैं। जब आपको वो चीज़ें बढ़िया तरीके से आती हैं, फिर मतलब एक तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हो स्पीकिंग पार्ट में, तब सेंस बनती है। पर ऐसा नहीं कि भाई स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। मेरे को लगता है स्टार्टिंग से स्टार्ट करने में मतलब इतना ज़्यादा ऑनेस्टली बताऊँ तो मतलब सेंस नहीं बनता। पर वही खुद से मेहनत करनी पड़ती है, खुद से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, थोड़ी याद करनी पड़ेंगी, फिर स्पीकिंग में भी मतलब इन्वेस्ट करो। दैट इज़ अ गुड आइडिया। मतलब है कि सबसे पहले ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद आप एक्सप्रेशन पे फोकस कर सकते हो। मतलब ग्रामर, खैर मतलब मेरी भी ग्रामर एरी लगाओ। अब मैं C2 का एग्जाम देने वाला था, अभी मेरा लेवल मतलब ऐसे ही C1 C2 के करीब है, और अभी भी मतलब मेरी दया दास की मतलब गलतियां होती है मतलब, पर फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि जो है यू कैन मेक अ सेंटेंस वेरी फ्लुएंटली। अगर मैं दया को डी बोल के भी मतलब सेंटेंस बना दूं, अगले आदमी को समझ आ रही है चीजें। और मेरी जो है बिजनेस मीटिंग से कभी कभी ऐसी होती है, पर मतलब जो है कोई भी ऐसे यू जो है गुस्सा होकर नहीं जाता कि यार तुझे तो जर्मन ही नहीं आती अभी तक, क्योंकि उनके लिए जर्मन आना है कि यू आर एबल टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स वगैरह होगी, ठीक है, मतलब कभी कभी जर्मन से मिस्टेक कर जाते हैं, पर एक तरीके से बस बोलना सीखो कि ठीक है, मतलब एक बढ़िया फ्लुएंसी के साथ लैंग्वेज बोली आ रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बैचलर्स और मास्टर्स इन जर्मनी की बात करूं, तो पब्लिक कॉलेज तो अब सबको पता है कि ट्यूशन फीस 0 होती है, बहुत अफोर्डेबल है जर्मनी में पढ़ाई करना। अगर किसी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आना है जर्मनी में, और वो कंफ्यूज्ड है कि जर्मनी में जाऊं कि यूके में जाऊं कि यूएस में जाऊं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? That is such a nice question. तो इसमें काफ़ी मतलब जो है थॉट एक तरीके से इसमें देना पड़ता है कि आप कंट्री कौन सी चूज कर रहे हो।
क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक मेरे को लगता है हमेशा दिस इज अ एंड क्वेश्चन, मतलब ठीक है ये जो है एक बार आपने कंट्री सेलेक्ट कर ली ना, किस कंट्री में आप रहोगे, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है। वो डिसाइड करता है कि आपका जो है परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप कितने टाइम में मिलेगा, आपको जो है वेदर कैसा मिलेगा, आपको लोग कैसे मिलेंगे, आपको जो है मतलब लेट्स से अगर आपको वापस इंडिया आना है उस कंट्री से तो टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा, वहां पे वायलेंस है या नहीं है, क्योंकि अब यूएस में देख लो तो यूएस में मतलब गन वायलेंस मतलब बहुत खतरनाक है। तो उस हिसाब से ये सारी चीजें मतलब देख के ना जर्मनी में मेरे को हमेशा इसलिए सेंस बनता है क्योंकि सबसे पहले काफी सेफ है, इंडिया से मतलब ज्यादा दूर भी नहीं है। फिर उसके बाद जो फ्रीडम मिलती है जर्मनी में रहने के बाद कि आप जर्मनी में आए, आपने जो अपना परमानेंट रेजिडेंसी वगैरह के लिए अप्लाई किया, और जो है चाहे ना भी अप्लाई करो एज अ स्टूडेंट भी आप किसी भी जो है अपना देश में घूमने जा सकते हो। जब आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई, सिटीजनशिप मिल गई, फिर आप किसी भी और देश में जाके अपना आराम से मतलब जो है सेटल हो सकते हो। तो ये सारी चीजें मतलब बहुत बढ़िया है, और मतलब मुझे इस टाइप की जो फ्रीडम मिलती है, इस टाइप का एक्सपोजर जो मिलता है अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग कल्चर्स के लिए, और जो है लैंग्वेजेस का, वो यूएस में नहीं मिलेगा। यूएस में जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है, और जो है ठीक है स्पेनिश वगैरह होगी थोड़ी बहुत, पर यहाँ पे हम 2016 से 2019 में हम रहे थे हम जर्मनी में, तो 2020 में हम चले गए डेनमार्क, तो डेनमार्क डेनिश कल्चर डेनिश लैंग्वेज, फिर रोमानिया 2021 में तो रोमानियन कल्चर रोमानियन लैंग्वेज, अब हम वापस डेनमार्क में, अब आगे पता नहीं कहाँ जाएंगे। पर इस टाइप की जो फ्रीडम है और इस टाइप की जो सेफ्टी है कि हम जो है अपना घर खुला छोड़ सकते हैं, और ये नहीं है कि भाई ठीक है कोई आके जो है अपनी चीजें उठा जाएगा। खैर जर्मनी में भी मतलब जो है घर बंद रखो, पर यहाँ पे हम छोटे से एक आइलैंड पे रह रहे हैं तो यहाँ पे मतलब हम खुला छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं होती। तो कंट्री डिसाइड करना बहुत जरूरी है। एक बार आपने कंट्री डिसाइड कर ली, उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि ठीक है आपको प्राइवेट में जाना है पब्लिक में जाना है। एक मिसकंसेप्शन ये है कि मतलब सारी की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बुरी है, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ यूनिवर्सिटी, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटी सही में बुरी है जिन्होंने मतलब अक्रेडिटेशन वगैरह खोई थी, और मतलब उनका जो है तुम्हें ध्यान रखना है। पर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अच्छी भी है, जैसे मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटीज अच्छी है। तो मेरे को एक्चुअली मतलब सेंस नहीं दिखता मतलब कि आप जो है मतलब प्राइवेट और पब्लिक में ज्यादा डिस्कस करो, पर मेरे को इस चीज का सेंस दिखता है कि आप कंट्री पे डिस्कस करो। आप ये देखो कि कौन से देश में रहना है, क्योंकि वो जो है उस देश में आपको बहुत ज्यादा टाइम भी मतलब स्पेंड करना पड़ सकता है, और उसके बाद आप डिसाइड कर लो कौन सी यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी तो सारी जिंदगी साथ में चिपकेगी नहीं, दो साल की यूनिवर्सिटी है, उसके बाद काम खत्म, अपनी जॉब वगैरह स्टार्ट हुई। तो बस कंट्री का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अभी। भरत, जैसा कि अभी आपने बताया कि 2 साल का कोर्स होता है तो फिर उसके बाद जॉब ढूंढ सकते हैं। कुछ क्वेरीज मेरे पास ऐसी आ रही हैं कि जो 2 साल का कोर्स है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है 3 साल 3.5 साल, और बच्चा स्ट्रगल कर रहा है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, तो ये कितने हद तक ट्रू या गलत है? इंडिया में जो है लोगों को कोरा बहुत पसंद है, और कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कोई भी आके अपना सवाल डाल देगा, कोई भी आके जो है जवाब दे देगा। और इसमें बहुत सारे लोगों के पास जो टाइम होता है, जिनके पास इतना टाइम होता है कि वो मतलब वो बैठ के ऐसे सवाल लिख रहे होते हैं और मतलब जो है एक तरीके से आंसर्स दे रहे होते हैं, वो जनरली इन लोगों को नहीं मिलता जो मतलब अपना जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे मतलब जो है ठेले बैठे और कुछ करना नहीं है उनको, पर बहुत सारे लोगों का ऐसा सिस्टम होता है कि उनका एक बैड एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद कुछ मतलब वो बोलते हैं उसके बारे में। अब मेरा बिजनेस है तो मुझे पता है कि मतलब कौन से लोग किसके बारे में क्या चीजें मतलब बोलते हैं, ठीक है। तो एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि सिर्फ 10% लोग जिनका एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है वो बाकी के लोगों को मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, पर 80% लोग जिनका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है वो बाकी सबको मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मतलब ये जो है एक तरीके से डिसबैलेंस काफी ज्यादा है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैंने एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी, TU हैम्बर्ग में, और मैंने पढ़ाई भी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में नहीं करी, मतलब जर्मन टॉट प्रोग्राम में करी। तो मतलब वो ऑफ कोर्स ज्यादा मुश्किल था और उसमें मतलब ज्यादा टाइम लगना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरी मास्टर्स एग्जैक्टली मतलब जो है 2 साल में खत्म हो गई थी। 2017 में मैंने अपनी मास्टर्स स्टार्ट करी और 2019 में मेरी मास्टर्स खत्म हुई। तो अगर आप ये सब कुछ देखो तो अगर जर्मन टॉट में भी ये सब कुछ मतलब पॉसिबल है, तो इसमें जो है एक ही क्वेश्चन है एरी, और वो है एफर्ट का, कि मतलब आप इन दी एंड एफर्ट कितना डाल रहे हो। मेरे लिए तो उस टाइम पे और दिक्कत वाली काम था कि मुझे पार्ट टाइम जॉब करना था, मुझे यूट्यूब करना था साथ में, मुझे जो है बिजनेस वगैरह का ध्यान देना था, फिर उसके बाद जो है मास्टर्स कर रहा था। तो मैं इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता था, पर उसके बाद भी मास्टर्स जो है 2 साल में ख़त्म हो सकती है। और प्रोफेसर्स को भी मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है किसी आदमी के साथ मतलब जो है ज़्यादा टाइम तक कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखने का। मेरे प्रोफेसर्स का भी मतलब लगा लो ऐसी 3 से 6 महीने के बीच में सारी की सारी थीसिस वगैरह ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद मतलब जो है मुझे अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री वगैरह मिल गई थी। तो
मैं नहीं मानता कि इसमें मतलब ज्यादा कुछ बेसिस है। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेटर होते हैं, जो मतलब उनके अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता, पर एक तरीके से सारे के सारे मतलब एजुकेशन सिस्टम को डिस्क्रेडिट करना मुझे मतलब वो सही नहीं लगता ज्यादा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अलग है। तो भरत, जैसा कि आप बता रहे थे कि आप YouTube भी चला रहे थे और आपकी काफ़ी मैंने YouTube की वीडियोस भी देखी है आपके कॉलेज के टाइम की, तो आप क्या पार्ट टाइम जॉब भी करते थे? तो एक जॉब करते थे या मल्टीपल जॉब्स कर रखी हैं आपने? तो उस टाइम पे काफी बढ़िया सिस्टम था। तो जर्मनी में अगर आपको जो है साइड में अपना खुद का कुछ बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसकी कंडीशन क्या रहती है अगर आप मतलब एज अ स्टूडेंट वीजा पे आते हो, कि सबसे पहले आपको अपने प्रोफेसर से मतलब परमिशन लेनी है यूनिवर्सिटी से, कि अगर आप वो काम करोगे तो आपकी पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर आपको जो है जाके Ausländersbehörde या फिर अपना फॉरेनर्स ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है कि ठीक है मैं जो है ये चीज करना चाहता हूँ साइड में, अलॉन्ग साइड माई जॉब, तो मतलब जो है मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो जब उन दोनों ने अप्रूव कर दिया तो आप अपने आप को एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर कर सकते हो, या एज अ सोल प्रोप्राइटर अपने आप को जो है रजिस्टर कर सकते हो और अपना बिजनेस कर सकते हो साइड में। तो ये तो मतलब इट इज डूएबल। इसको बोलते हैं नेबनgewerbe या फिर साइड बिजनेस। इसमें मतलब बिजनेस वगैरह करना आसान रहता है, उसमें मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं रहती। पर अगर आप सेकंड पार्ट टाइम जॉब लेते हो और मतलब अगर आप अपने आप को पूरा रजिस्टर कराते हो वो सब कुछ करके, तो आप टैक्स क्लास 6 में चले आते हो। और उसका मतलब दिक्कत क्या रहती है कि जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। मैं ऑलरेडी मतलब मैं अलीना के साथ जब मैं अपना पढ़ाई वगैरह कर रहा था तब मैं टैक्स क्लास 5 में था। तो जितना एक तरीके से टैक्स क्लास 3 बेस्ट रहती है, उसमें सबसे कम टैक्सेस लगते हैं, टैक्स क्लास 5 मतलब सबसे बुरी रहती है। और अगर आप मैरिड होते हो तो मतलब ऐसे 3 या 5 या फिर 4 और 4 ऐसे मतलब सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप सिंगल हो और जर्मनी में आ रहे हो तो आपको मिलती है टैक्स क्लास 1, तो उसमें मतलब टैक्सेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। अगर आप टैक्स क्लास 1 से टैक्स क्लास 6 में जा रहे हो तो आपको बहुत सारे मतलब जो है सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है उसका ज़्यादा सेंस नहीं बनता अगर जो है साइड में कुछ मतलब ऐसे वन टाइम जॉब हो गई, कुछ मतलब ऐसे कहीं पे हेल्प करा दी, जो कुछ भी है, अगर वैसे काम करने तो मतलब इट मेक सेंस, तो ठीक है कर लो, मतलब उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर अगर पूरा का पूरा एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेना है अलग जॉब के लिए भी, तो मतलब टैक्स क्लास 6 में बैठोगे और उसके बाद जो है टैक्सेस वगैरह बहुत करते हैं। तो मुझे पर्सनली उस चीज़ का सेंस नहीं दिखता। मुझे सेंस दिखता है कि टैक्स क्लास 6 में बैठने के बजाय आप जो है डायरेक्टली अपना कोई साइड में चीज़ स्टार्ट कर लो, ताकि मतलब आपका टैक्स क्लास सेम रहे, पर जो है परमिशंस वगैरह लेनी पड़ेंगी थोड़ी, उसका मतलब जो है मतलब हो जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल रहेगी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं और या फिर आने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं भरत आपसे कुछ टिप्स मांगना चाहूँगी। वैसे तो आपके बिग एकेडमी के काफ़ी कोर्सेज हैं और वो मैं काफ़ी फीडबैक भी पॉजिटिव सुन रही हूँ मेरे कुछ फॉलोअर्स से, तो थोड़ा सा आप उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते ताकि ये बात बहुत लोगों तक पहुँच जाए कि ये बिग एकेडमी में क्या क्या कोर्सेज हैं और लोग किस हद तक उसको यूज़ कर सकते हैं जर्मनी आने के लिए। तो मैंने एरी बिग एकेडमी स्टार्ट किया था 2018 में, सितंबर 2018 में। और उस टाइम पे मतलब सिर्फ एक कोर्स था, कंप्लीट कोर्स फॉर स्टडिंग इन जर्मनी, क्योंकि वही एक जो है थीम था जिससे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। तो इसमें मैंने सोचा कि ठीक है, मतलब मैंने इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस बना दी है पर लोगों को अभी भी संतुष्टि नहीं है, तो जो है उनको मतलब कुछ ना कुछ एक बहुत कंसाइज वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक वीडियो कोर्स बनाता हूँ मैं, जिसके अंदर उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उनको कहीं और देखना नहीं पड़ेगा। तो ये मतलब एक तरीके से मेन पॉइंट था इस कोर्स का। फिर आगे मतलब मैं बढ़ाता गया, उसके बाद जो है कंप्लीट कोर्स फॉर फाइंडिंग जॉब्स इन जर्मनी आया, कंप्लीट कोर्स फॉर फ्रीलांसिंग इन जर्मनी। अभी मैं एक स्टॉक इन्वेस्टिंग पे एक कोर्स बना रहा हूँ, वो भी मतलब मैं जल्दी इंट्रोड्यूस करूंगा। तो कंप्लीट कोर्स फॉर स्टडिंग इन जर्मनी एक तरीके से बच्चों को हेल्प करता है फ्रॉम द मोमेंट दे एनरोल इन द कोर्स, कि मतलब ठीक है चाहे बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड में हो, जो भी है, वहां से लेके जब तक आपकी स्टडीज खत्म नहीं होती जर्मनी में। तो जो कोई बैचलर्स के लिए आ रहा है उनके लिए बैचलर्स के एंड तक, जो कोई मास्टर्स के लिए आ रहा है उनके लिए मास्टर्स के एंड तक। और इसमें मतलब हम लाइफ टाइम एक्सेस रखते हैं कोर्स के लिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको हर बार मतलब कुछ और एक्स्ट्रा पे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक बार पे किया, आपको लाइफ टाइम एक्सेस है, सपोर्ट मतलब एंड ऑफ द स्टडीज है। और मैं बाई वीकली लाइव सेशंस भी लेता हूँ। तो ऐसे जो है हर दूसरे हफ्ते मंडे को हम एक सेपरेट फेसबुक ग्रुप है, उसके अंदर मतलब हम बैठ के क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते हैं। और हम ऐसी भी कोई लिमिट नहीं रखते कि ठीक है तुम अपने एसओपी इतने बार रिव्यू करवा सकते हो, एलओआर सिर्फ इतनी बार, सीवी इतनी बार। जितनी बार भी आपको हमसे कोई फीडबैक चाहिए तो मतलब हमारा एक स्पेशल ईमेल एड्रेस रहता है जिसमें मतलब बच्चे अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। और हम ये सारा का सारा काम मतलब एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। अगर आप किसी भी और कंसल्टेंट वगैरह पे जाओगे तो मतलब 2 लाख 4 लाख मतलब ऐसे करके मतलब लोग चार्ज करते हैं। हमारे कोर्स की कॉस्ट है सिर्फ 499 यूरोस। तो ये मतलब इट इज़ रियली अ फ्रैक्शन। और मतलब हम ऐसे लाइफ टाइम एक्सेस देते हैं और मतलब सपोर्ट देते हैं इतना लॉन्ग, तो वो मतलब और कोई प्रोवाइड नहीं करता।
इन द लॉन्ग रन मतलब बिग अकेडमी में एक तरीके से एज अ वन स्टॉप शॉप बनाना चाहता हूँ, एवरीथिंग रिलेटेड टू जर्मनी। तो मतलब ये थोड़ा बहुत कोर्सेज के बारे में। भरत के चैनल के लिंक, भरत के बिग अकेडमी के जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आपको इससे एडिशनल इसके ऊपर कोई क्वेश्चन होगा तो आप वो भरत के चैनल पे जाके पूछ सकते हैं, या फिर आप उनके साथ सेशन भी बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच भरत फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस व्लॉग। और आई नो कि बहुत ही अंदर से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब आपका मैसेज आया व्लॉग का तो मुझे ये लग रहा था कि भाई आपका चैनल देख के मैं यहाँ आई हूँ और एक कोलैब वीडियो अगर आ जाए तो क्या बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। It was very nice being here, Ari, and keep doing the nice work. बहुत बढ़िया वीडियोस बना रहे हो तुम अभी, तो मतलब keep doing it, and I'll be keeping an eye out on that. Thank you so much for having me here again. See you in next vlog. Bye. Bye.